नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। स्टूडियो से चलते हैं दिल्ली की जनता से जानने के लिए। आखिर आज हम जानने क्या जाएंगे ये हम आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बयान दे दिया है, यकीन मानिए अब काम की बात नहीं हो रही है। तीरथ सिंह रावत की बातें सिर्फ उसको लेकर हो रही है कि उनकी सोच कैसी है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसी लड़की देखी या मैंने तमाम महिलाओं को देखा जिनकी फटी हुई जींस पहनकर समस्या होती है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। बात संस्कारों की के डाली। अब यकीन मानिए हर कोई उनसे पूछ रहा है और इंटरनेट की दुनिया पर यही वायरल कर रहा है कि आप बताइए कि आपकी सोच कैसी है। अगर आप कपड़ों को लेकर बात कर रहे हैं तो हिसाब किताब कपड़ों को छोड़िए और बात काम की कीजिए, क्योंकि आपको नई नई गद्दी मिली है। जिस पद की गरिमा रखिए और काम करके जनता को बताइए कि उत्तराखंड में आप क्या कुछ करने वाले हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे, दिल्ली की महिलाओं से, बेटियों से, हर किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है नए नवेले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के बारे में। चलिए उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो इन दिनों विवादित बयान देने की वजह से सुर्खियों में है। रावत के बिगड़े बोल विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत बयान देकर चौतरफा घिर गए हैं। महिलाएं, आम जनता ही नहीं बल्कि विपक्षी नेता भी बहती गंगा में हाथ धोने में जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी बता रहे हैं। सबसे दुखद बात तो ये है कि संस्कार संस्कृति का पाठ हमेशा महिलाओं को पढ़ाया जाता है कि वो क्या पहनावा पहनती हैं, उसी से हमारे संस्कार और संस्कृति चलता है। कोई पुरुष से नहीं कहता है कि आप धोती पहनकर निकलिए तभी आप संस्कृति बढ़ाएंगे या संस्कार बनाए रखेंगे। तो इस तरीके का बर्ताव करना, बार बार महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करना और खास करके सीनियर लीडर्स का, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो वो सबका प्रतिनिधित्व करता है और सबके प्रति उसको संवेदनशील होना चाहिए। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, अल्पसंख्यक, दलित, सारे समाज का वो एक तरह से सीनियर होता है, मुखिया होता है। और अगर एक मुख्यमंत्री नया पद पर आसीन होते ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है तो बहुत ही सोचने के लिए हम लोग मजबूर हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि एक महिला के बगल में वो हवाई जहाज़ में बैठे और लगता है कि वो उसको देखते ही रहे कि उसके पैर पे क्या है, उसके घुटने दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, वो कपड़े कैसे पहने हैं। तो हम तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह से इतना ज़्यादा औरतों को घूरेगा, इतना ज़्यादा उनके कपड़े कैसे हैं उसी को देखेगा और फिर इस तरह की बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, निचले स्तर की टिप्पणी उसके बारे में करेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं और इनके राज में महिलाओं के अधिकार तो कतई सुरक्षित रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन इन विपक्ष के नेताओं को कौन याद दिलाए कि शायद उन्हें याद नहीं है कि बिगड़े बोल इनकी पार्टी में रहते हुए भी कई नेताओं ने बोले हैं, जिनकी वजह से इनकी किरकिरी हुई है। दरअसल उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही फुल एक्शन में नजर आए। कानून व्यवस्था समेत प्रदेश में कई मुद्दों पर बेहतर काम करने की बात कही, साथ ही आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए। लेकिन इसी बीच उन्होंने महिलाओं को कपड़े पहनने की सलाह दे डाली। आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि महिलाओं को फटी जींस पहनना क्या संस्कार देंगे। क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। बाबा के बगल में बैठे हैं, लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैंने कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं
समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? नए नवेले सीएम का कहना है कि आज के समय में युवा जो देखते हैं वही करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी अभिभावकों की बनती है, अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने हैं। सीएम ने किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व संस्कारों को दे डाला। तीरथ सिंह रावत का सुर्खियां बटोरने वाला ये कोई पहला बयान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उन्होंने देश की प्रधानमंत्री को लेकर भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है जो खुद देश के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। राजनीति दल बीजेपी को घेरने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि उच्च पद पर बैठे नेताओं का इस तरह का बयान देना कितना जायज है। बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी राजनीति दलों ने नेताओं के विवादित बयान सामने आए हैं। नेता एक दूसरे के बयान को लेकर निशाना साधने लगते हैं और पार्टी के आलकमान अपने नेताओं की बदजुबानी पर या तो सफाई देते हैं या फिर चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन फिर पछतावे क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत, और फिर माफी मांगे तो क्या? जनता तो अब सवाल पूछेगी। वो जैसे बैकग्राउंड से आए हैं, जैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, जैसे उनके वैसे ही उनके विचार हैं, ठीक है। अगर वो ये सोचते हैं कि लड़कियां फटी जीन्स पहन के ये सब दिखाने जा रही हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है कि वो ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं। कि अपनी सोच को बदलें, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ऐसी सोच वाले कहीं नहीं रह सकते। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंच गए हैं जिन लोगों ने पहुंचाया है उनको, कम से कम उनकी सोच के साथ तो चलें। अगर आज की नॉर्मल दुनिया ये नहीं सोचती है तो वो कैसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के ऐसे सोचते हैं। फिलहाल तो उन्हीं के संस्कार बोल रहे हैं, तो जो फटी जीन्स पहनती भी हैं